हर कहानी सिर्फ शब्दों से नहीं, एहसासों से बनती है। और कुछ कहानियाँ वक्त से भी आगे चलती है। आप देख रहे हैं कहानियाँ, जहाँ हर किस्सा सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जाता है। आज की कहानी है एक बेरोजगार लड़के की, जो बना देश का सबसे रहस्यमयी ट्रेडर। कहानी है एक माँ की दुआओं की, एक दोस्त की मदद की और एक ऐसे सिस्टम की जो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। शुरुआत होती है दिल्ली की गलियों से, एक भूखे पेट और एक जलती हुई उम्मीद से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, ट्रेडर, जीरो से हीरो तक, सीजन 1। दिल्ली के एक कोने में, जहाँ शोर तो था पर सपनों की आवाजें अक्सर दब जाती थी, वही एक लड़का अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। नाम था उसका आदित्य। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा, जहाँ माँ का साथ ही सबसे बड़ा सहारा था। पिता की गैर मौजूदगी और तंग आर्थिक हालातों ने उसे जल्द ही जिम्मेदार बना दिया था। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी .com की पढ़ाई पूरी की, लेकिन जैसे ही डिग्री हाथ में आई, जिंदगी की असली लड़ाई शुरू हो गई। नौकरी नहीं मिल रही थी, पैसे नहीं थे और हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें कमजोर होती जा रही थी। खाने के लिए भी कभी कभी एक वक्त की रोटी मुश्किल हो जाती थी। ऐसे में उसका स्कूल का पुराना दोस्त अर्जुन सामने आया, जिसने आदित्य को अपने घर में कुछ दिन रहने की जगह दी और उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया। अर्जुन एक स्टार्टअप में काम कर रहा था और वो आदित्य को बार बार हिम्मत देता रहता। एक रात जब आदित्य अपने पुराने लैपटॉप पर कुछ ऑनलाइन डेटा ब्राउज कर रहा था, अचानक उसकी स्क्रीन काली हो गई। कुछ सेकंड बाद एक अजीब सी नीली लाइट और एक मैसेज उभरा, सिस्टम हैज चोजन यू। इससे पहले कि वो घबरा पाता, स्क्रीन पर कई डेटा चार्ट्स, ट्रेडिंग ग्राफ्स और एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस खुल गया। ये कोई आम सिस्टम नहीं था, बल्कि एक खुद ब खुद सोचने और फैसले लेने वाला जटिल ट्रेडिंग सिस्टम था, जो खुद को क्रोनो ट्रेड कहता था। उसने आदित्य को बताया कि ये सिस्टम दशकों पुराना है और हर 100 साल में एक वारिस चुनता है, और इस बार वह चुना गया है। आदित्य हैरान था, डरा हुआ भी, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की सी चिंगारी भी जाग चुकी थी। अगले कुछ हफ्तों में सिस्टम ने आदित्य को सिखाना शुरू किया। वो अब ट्रेडिंग के केवल चार्ट्स और नंबर्स नहीं, बल्कि साइकोलॉजी, मार्केट बिहेवियर और वैश्विक घटनाओं का सीधा असर समझ रहा था। क्रोनो ट्रेड का लॉजिक इंसानों से आगे था। वो सेकंड्स में सिग्नल्स, प्रॉफिट मार्जिन और रिस्क कैलकुलेट कर लेता। लेकिन इस सिस्टम को सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं, बल्कि मानवीय समझ भी चाहिए थी, और वही इस वारिस की भूमिका थी। धीरे धीरे आदित्य ने छोटी छोटी ट्रेडिंग से शुरुआत की। 1000 रुपए से 10,000 रुपए, फिर 50,000 और कुछ महीनों में वो करोड़ों का मालिक बन चुका था, मगर किसी को पता तक नहीं था। उसकी पहचान गुप्त थी, उसका नाम इंटरनेट पर नहीं था और उसका हर काम एक छुपे हुए मास्क के पीछे से होता था। अब वो एक नया नाम अपना चुका था, गोस्ट ट्रेडर। वो ऐसे काम कर रहा था जैसे कोई परछाई, जो सब देखती है पर दिखती नहीं। दिल्ली की गलियों में वही आदित्य चलता था, लेकिन उसके हर कदम के पीछे करोड़ों का खेल चलता था। लेकिन जहाँ शक्ति होती है, वहाँ शत्रु भी होते हैं। इंटरनेशनल ट्रेडिंग सर्किट्स में एक रहस्यमय आईडी करना ने सबका ध्यान खींचा। यह एक रोग एआई था, जो खुद को सिस्टम का असली उत्तराधिकारी मानता था। करना ने क्रोनो ट्रेड की कोडिंग को हैक करने की कोशिशें शुरू कर दी। आदित्य को इसका आभास हो चुका था और उसने सुरक्षा प्रोटोकॉल्स को और मजबूत करना शुरू किया। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। करना ने आदित्य की निजी जिंदगी पर हमला किया। अर्जुन के बैंक अकाउंट हैक, माँ की दवाइयों की सप्लाई रोकना, कॉलेज डेटा लीक कर देना। ये सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं रह गई थी, अब यह एक युद्ध था, पहचान, रिश्तों और आत्मा का। आखिरकार एक दिन क्रोनो ट्रेड ने आखिरी चुनौती दी, एक मुकाबला, एक उत्तराधिकारी। आदित्य और करना के बीच एक वर्चुअल ट्रेडिंग वॉर तय हुआ। दोनों को 1 लाख रुपए की वर्चुअल पूंजी दी गई, 24 घंटे का समय और लाइव मार्केट डेटा। करना ने शुरू से ही आक्रामक ट्रेडिंग की, हाई रिस्क हाई गेन,
बॉट्स और ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट्स, जबकि आदित्य ने मार्केट साइकोलॉजी, पैनिक मूवमेंट और एथिक्स के साथ ट्रेडिंग की। हर घंटे ग्राफ बदलते रहे। आखिरी घंटे में करना ने बैंकिंग सेक्टर पर दाव लगाया, लेकिन आरबीआई की घोषणा ने बाजार को उल्टा गिरा दिया और वही आदित्य का शॉर्ट था। अंतिम परिणाम आया, करना 94,300, आदित्य 82,500। करना डिस्कनेक्ट हो गया, स्क्रीन काली हुई और अब सिर्फ एक मैसेज उभरा, वेलकम मास्टर। अब आदित्य सिर्फ एक ट्रेडर नहीं, सिस्टम का मालिक था। वो अब सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो दिशा दे रहा था। फिर भी वो आज भी माँ के साथ उसी पुराने घर में चुपचाप चाय पीता है, अर्जुन के साथ बैठकर पुराने स्कूल की बातें करता है। लेकिन रात होते ही जब सब सो जाते हैं तो वो स्क्रीन ऑन करता है और एक धीमी सी आवाज आती है, मास्टर मोड एक्टिवेटेड। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब अगला अध्याय शुरू होगा, एक ग्लोबल स्तर पर, जहां उसका सामना होगा नए खतरों, नई एजेंसियों और एक नई दुनिया से। तो इस तरह एक बेरोजगार छात्र से शुरू हुई ये यात्रा पहुंची एक ऐसे मुकाम पर जहां उसने न सिर्फ बाजार को जीत लिया, बल्कि अपनी किस्मत भी दोबारा लिखी। करना हार गया, सिस्टम अब पूरी तरह आदित्य के नियंत्रण में था। पर क्या कहानी यहाँ खत्म हुई? नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि असली खतरा अब विदेशों से आने वाला है, जहां टेक्नोलॉजी, ताकत और साजिश का होगा ग्लोबल युद्ध। सीजन 2, दी ग्लोबल अरीना, बहुत जल्द। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल कहानियाँ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी तक याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत चुपचाप काम करने में होती है।